खबर मध्य प्रदेश से, जहां छिंदवाड़ा में सरकारी राशन की दुकान में लगी आग के मामले में नया खुलासा हुआ है। पीडीएस सिस्टम की दुकान में कई तरह की खामी पाई गई है। दुकान में 2 दरवाजों की बजाय एक ही दरवाजे का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए आग लगने के बाद लोगों को मौके से भागने की जगह मिल ही नहीं पाई। दूसरे दरवाजे पर कमरे के अंदर की तरफ से अनाज की बोरियां रखी गई थी। साथ ही दुकानदार नियमों की अनदेखी कर बंद कमरे के अंदर केरोसिन बांट रहा था। इस बीच राज्य सरकार ने जबलपुर के कमिश्नर को अग्निकांड की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा और इलाज का खर्च देने का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि 200 लीटर के ड्रम को काटकर उससे केरोसिन दिया जा रहा था और इसी दौरान अचानक आग भभक उठी और दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। आसपास के शहरों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई गई और तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। और हादसे की जगह जी मीडिया संवाददाता अखिलेश सोलंकी पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात की। कैसे हुआ ये हादसा, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। पूरी दास्तां बयां करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। आप देख सकते हैं ये केंद्र है, राशन वितरण केंद्र है, जहां पर गेहूं की सप्लाई होती है, केरोसिन की सप्लाई होती है। लोग यहां पर पीडीएस के तहत गेहूं खरीदते हैं, केरोसिन खरीदते हैं। और कल यहां पर बाकायदा इस जगह पर केरोसिन का एक टैंक रखा हुआ था, जहां से केरोसिन वितरण का काम चल रहा था और यहां पर लोगों की कतार रही होगी। तकरीबन 12 से 14 लोग अंदर थे और यहां पर केरोसिन वितरण का काम चल रहा था। केरोसिन वितरण के दौरान यहां पर जो खबर है, जो जानकारी यहां से निकल के आई है कि कोई सज्जन यहां पर बीड़ी पी रहे थे, उसका गुल जो है वो गिरता है और उसके बाद वो गुल आग में तब्दील होता है। बिखरा हुआ अनाज आप देख सकते हैं, अनाज की बोरियां जली हुई देख सकते हैं। जब यहां पर आग लगी तो लोग पीछे की तरफ दौड़ते हैं, दौड़ते हुए बोरी की तरफ बढ़ते हैं और वो जो गेट है उस गेट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट भी बंद होता है, लोग निकल नहीं पाते। और किस तरह से जो आसपास के लोग हैं मदद के लिए सामने आते हैं, उस गेट को तोड़ा जाता है। केरोसिन इतना ज्यादा था, आप देख सकते हैं अभी भी केरोसिन का जो मलबा है या केरोसिन जो जला हुआ है वो बिखरा पड़ा है और पूरा ये इलाका, ये पूरा जो कमरा है ये धू धू करके जलता है। 12 आदमी इस पूरी दुर्घटना में एक तरह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 महिलाओं की मौत हुई है और एक बच्ची भी इसकी जद में आती है। हालांकि बच्ची, उसका इलाज चल रहा है, अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन बच्ची शायद बच जाएगी, लेकिन 14 लोग जो हैं वो यहां पर काल का ग्रास बन गए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अखिलेश, जी मीडिया, बारगी गांव। तो राशन की दुकान में आग लगी और आग लगने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। भीड़ ज्यादा थी तो पूरे इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए थे? केरोसिन को दुकान के अंदर क्यों बांटा जा रहा था? जो नियम थे, जो कायदे बनाए गए हैं, उनको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा था? बताया गया कि दुकान में बीड़ी पीने से यह हादसा हुआ। तो अंदर बीड़ी पीने से किसी ने रोका क्यों नहीं? ये बीड़ी अंदर क्यों पी जा रही थी? राशन की दुकान में दूसरे दरवाजे पर बोरियां क्यों रखी गई थी? ऐसे में जब आग लगी, जो दूसरा एग्जिट गेट था वहां से लोग निकल सकते थे, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था, वहां बोरियां पड़ी थी, इसलिए लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाए। अनाज की बोरियों के साथ केरोसिन का ड्रम क्यों रखा गया था? तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और यही जो लापरवाही होती है उसी की वजह से इतने बड़े हादसे हो जाते हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।